जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में माध्य कैसे निकालें। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हर साल के क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा। प्रीवियस ईयर जो आपका क्वेश्चन बैंक के सवाल होते हैं उसमें हर साल में आपको देखेगा ये माध्य से, ये जो माध्य टॉपिक है हर साल आपके एग्जाम में 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे ये जो माध्य है ना बुआ, ये 2 तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है ये सिंपल वाला, ठीक है, और एक और आएगा जिसमें वर्ग अंतराल रहेगा, जैसे कि 10 से 20, 0 से 20, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन को आज हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए, देखो तो आपको क्वेश्चन ये वाला और ये वाला दो को आपके एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये जो पहला है ना, यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल लिखा गया है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। ये वर्ग अंतराल लिखा है, आपको हो सकता है क्वेश्चन में लिख दे विद्यार्थियों की संख्या, मासिक आय, कुछ भी लिख सकता है, लेकिन आपको समझना है वर्ग अंतराल। ठीक है, जो वर्ग अंतराल होता है ना, इसको हम लोग होगा एक से सूचित करते हैं। किससे होगा? एक से सूचित करते हैं। ठीक है, होगा कि जो हम लोग का वर्ग अंतराल है इसको एक से सूचित करते हैं, और साथ में ये जो हम लोग का ब्रह्मवर्ता है उसको हम एफ बोलते हैं। एफ क्यों बोलते हैं? ब्रह्मवर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसका पहला लेटर एफ होता है, एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, अब जो चूंकि हम लोग को निकालना है माध्य, तो आपको याद होगा बुआ कि माध्य वाला फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि सर हमको तो एफ तो पता है, लग रहा है कि यहाँ से सिग्मा एफ निकाल सकते हैं, लेकिन सिग्मा एफ एक्स के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है कि ये जो एफ है और एक्स है दोनों को आपस में गुना करना है, यानी एफ गुना एक्स करना है। ठीक है, यानी देखो ये वाला, ये सामने वाला भाई जी है ना, सामने वाला भाई जी के साथ क्या करेगा? गुना करेगा। ठीक है, तो चलो गुना करते हैं। 10 के पढ़ा एक बार पढ़ते हैं तो 10 ही आता है, 20 के पढ़ा एक बार पढ़ेंगे बुआ सर तो कितना आएगा? 20 आएगा, आप सबको पता है। उसी तरह देखो 36 के पढ़ा 3 बार पढ़ो तो पढ़ो बुआ कितना आएगा? 36 18 के बुआ 8, और 3 3 के 9 1 10। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखो बुआ, 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 आता है। ठीक है, और 4 में 4 से गुना करते हैं कितना आता है? 4 का 16 आता है। उसी तरह देखो बुआ कि 5 देखो ये 4 है, ये 0 है कि नहीं है, इसमें गुना कीजिएगा तो 0 आता है भाई जी, और ये 4 को 5 से गुना कर 5 का 20। उसी तरह 56 में गुना कीजिएगा तो इतना आएगा, और इसको 72 में 1 से गुना कीजिएगा तो 72 आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ इतना करने के बाद आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आता है तो फिर से बताते हैं। ठीक है, आपको एफ एक्स देता है और एफ देता है, इस टाइप के सवाल मिलेगा ना, इस तरह का क्वेश्चन आपको 1 नंबर में मिल सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है कि ई भाई जी को गुना करके आपको एफ एक्स निकाल लेना है। ठीक है, गुना किए हम आपस में, जैसे कि देखो ये 10 को 1 से गुना किए हैं, उसी तरह होगा 36 को 3 से गुना किए, सामने वाला टेबल के सामने के साथ गुना करके यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे, अब हमको निकालना है सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, अगर आप इसमें से किसी बच्चा को सिग्मा नहीं बनाने आता है तो देखो कैसे बनाएंगे। देखो आराम से एक जेड बना लेना, और नीचे से भी एक और जेड बना के ऐसे खींच लेना, हो गया सिग्मा। ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। चलो, तो आपको पता है कि यहाँ एफ लीगल है ना, इसलिए बहुआ इसको बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, कितना बोलेंगे वो? सिग्मा एफ एक्स। अभी सबको जोड़ना है, जोड़ तो आता होगा सबको, जोड़ तो जोड़िएगा तो कितना आएगा? जोड़ तो होगा जोड़ो, देखो देखो 4 4 8 8 2 10 और 3 2 5 यानी 15। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? 15 सिग्मा एफ। ठीक है, और सॉरी सिग्मा एफ आ गया। उसके बाद देखो उसी तरह इसको जोड़ लेंगे बउआ। ठीक है, ये वाला जो है ना इसको आप जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे ना तो इसको लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे, और इसको आप जोड़िए कितना आता है? जोड़ बुआ सब, देखो 6 और 2 8 8 8 16 है ना बुआ, तो 16 के बुआ 6 हासिल कितना? 1। उसी तरह आप दूसरा नंबर जोड़ो, 7 5 12 और 12 6 18 18 2 20 और 20 1 21 21 1 22 22 के 2 हासिल कितना हुआ? 2। अब 3 देखो 2 को 12 जोड़ लिया, अब लास्ट में खाली 3 3 बचल है, 2 1 3 3 1 4 4 2 हुआ 6, कितना आगे हुआ? 626। अब कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला पता है, बस फॉर्मूला जो पूछ रहा है उसके जब मान डालिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कह सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू, तो आपको पता है सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना निकाले? 626 निकल गया। उसी तरह देखो क्या है, सिग्मा एफ है, तो सिग्मा एफ का वैल्यू कितना निकाल के लाए हम लोग? 15। अब आपको तो भाग आता होगा ना, तो भाग करना है, यानी आपको दिखा देगा कि 15 में 626 से क्या करना है? भाग देना है। ठीक है,
15 से, सॉरी। तो इसको गुना करो 15 चौका 60, कितना बचेगा 2 बचेगा ना। फिर 15 दूना 30 आएगा, मतलब एक बार में लगाएंगे तो 15 कम 15 और एक बचेगा और यहाँ पे एक बचेगा। आपको पता है कि दशमलव दे के हम लोग यहाँ पे 0 देते हैं, है ना। तो 110 आया, तो बताओ ऐसा कितना बार में लगाएंगे 8 में 15 ठीक कितना 120 आता है, ज्यादा आता है, ठीक है। 15 सते 35 यानी 105 आता है, ठीक है। तो बचेगा बुआ 5। अब पता है कि दशमलव देने के बाद 0 अपने से बढ़ते जाता है, तो एक और दे लेंगे, ठीक है। अब लगा देंगे 3 बार में, 15 तिया बुआ 45, मतलब दशमलव के बाद अब अधिकतम 2 या 3 अंक तक निकालिए, काफी होता है, ठीक है। यानी ये भाई जी के काट के हम कितना ले सकते हैं 41.73, यही आपका आंसर है। आपका इतना बनाइएगा तो आपको एग्जाम में 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप लोग, अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो चलो बच्चों, आप हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका माध्य का पहला टाइप देख लिए, अब देखेंगे दूसरा टाइप, ठीक है। तो देखो दूसरा टाइप में आपको कुछ ऐसे ही आता है, जैसे 15 से 25 लिखल है, 25 से 35, इसमें कितना का अंतर है 10 का अंतर है, ठीक है। उसी तरह कोई कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें 20 का अंतर होगा, 5 का अंतर होगा, इसी तरह 2 का 3 का कुछ कोई भी अंतर हो सकता है, ठीक है। तो जो पहला टाइप था उसमें सिंपल था, जैसे कि ये वाला लिखल है ना, उसी तरह सिंपल था। इसमें दूसरा टाइप है तो इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अभी बताया है कि ये जो वर्ग अंतराल है x होगा, ये जो बराबरता है हम लोग का क्या है f है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ये जो हम लोग fx पिछले निकाले हैं तो डायरेक्ट fx नहीं निकाल सकते हैं। fx निकालने के लिए हमको वर्ग चिन्ह की जरूरत होती है, ठीक है। जब यहाँ वर्ग अंतराल इस टाइप से देता है, ये इसको पढ़ेंगे 15 से 25 इस टाइप का देता है ना, तो जो हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग चिन्ह इसको बोलते हैं हम लोग x, क्या बोलेंगे बुआ x। जो हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे इसको क्या बोलेंगे बुआ x बोलेंगे। तो देखो वर्ग चिन्ह थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, वर्ग चिन्ह, ठीक है। ये जो वर्ग चिन्ह निकालेंगे ना, इसको अब हम लोग क्या बोलते हैं x बोलेंगे। तो पीछे हम लोग सीखे थे कि जो वर्ग अंतराल होता है उसी को बोलते हैं x, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह के निकालने के लिए आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो हम आपको बताते हैं कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आप पढ़े होंगे कहीं तो कोचिंग में कि फॉर्मूला कहता है कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा में 2। कहने का मतलब है कि बड़का संख्या, कौन संख्या होगा बड़ा संख्या प्लस छोटा संख्या, दोनों को जोड़ के क्या करना है 2 से भाग देना है। उसी तरह देखूंगा ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, ठीक है। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे और इसको आधा कर देंगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग जोड़ना स्टार्ट करते हैं। इसको जोड़ कितना आ जाएगा 15 और 25 कितना आता है 40, और 40 का आधा कर दो कितना 20, कितना आ जाएगा 20। उसी तरह इसको जोड़ो 25 और 35 जोड़ दो कितना आ जाएगा बुआ 60। 60 के आधा कितना हो जाएगा 30। यानी हमको इससे पता चल गया ना कि 10-10 बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बढ़ा दो 40, 50, 60 और कितना 70 और 80, ठीक है। तो आपको अधिकतम कितना 2 तक निकाल लेना है, आपको पता चल जाएगा कितना अंतर से बढ़ रहा है या घट रहा है। उसी तरह आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो वर्ग चिन्ह निकालेंगे इसको क्या बोलेंगे वो x बोलेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हमको जो निकालना होता है हम लोग को fx ने सिग्मा fx के लिए हमको f गुना x की आवश्यकता होती है। अब हम लोग निकालेंगे f और x निकालेंगे, क्या निकालेंगे वो f और x निकालेंगे, ठीक है। तो देखो f और x निकलेगा कैसे, आपको पता है कि सर ये x है और ये क्या है y सॉरी f है ना। x और f में क्या करना है गुणा, यानी ई भाईजी के इस भाईजी में इस भाईजी के सामने सामने क्या करेगा आपस में गुणा करेगा। तो इसको इसमें क्या करेंगे गुणा, यानी 20 के पहाड़ा क्या बार पढ़ेंगे 6 बार, तो 6 दूना बउआ 12 120 आ जाएगा। उसी तरह 11 के पहाड़े क्या बार पढ़ना है 30 बार, तो 11 तिया हुआ 33, एगो 0 बैठा दो, हो गया ना हुआ। उसी तरह 40 के पहाड़ा क्या बार पढ़ेंगे 4 बार, तो 40 के पहाड़ा तो आपको नहीं पढ़ना, 7 के पहाड़ा 4 बार पढ़ो कितना है बुआ 28, एगो 0 बैठा दो, हो गया। उसी तरह 5 के पहाड़ा बचेगा 20 2 हो गया।
उसी तरह 6 4 की 24 24। हाँ बोलिए, 6 4 की 24 होगा ना। हाँ ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हुआ 7 7 दूना दूना 14 हो गया, 140। और इसमें गुना करेंगे तो 80। 80। अब आपको पता है कि एगो एफ जहाँ लिखल होता है उसको जोड़ेंगे और एफ एक्स लिखल होता है उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो हेडलाइन में एफ दिख रहा है तो इसको जोड़ लेना एक बार। इसको जो जोड़ेंगे ना इसको बोलते हैं जोड़ के बुआ लिखेंगे सिग्मा एफ। क्या बोलेंगे वो? सिग्मा एफ बोलेंगे। और हाई जो भाई जी निकला है एफ गुना एक्स निकला है, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। क्या बोलेंगे वो? सिग्मा एफ एक्स बोलेंगे। ठीक है, यानी इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे। तो जोड़ के बता हुआ कितना आ जाएगा? 35 आएगा। हाँ सर। सही बोला है ना? हाँ सर। चलो तो ये आ जाएगा, आपको जोड़ लेना होगा। 2 3 7 7 7 14 14 4 कितना होता है बुआ? 18 18 18 2 20 20 20 4 24 24 में 11 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 35। तो हो जाएगा बुआ 35, ये आ जाएगा 35। ठीक है, उसी तरह होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ना तो आपको है ना, देखो लास्ट में सबके 0 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। अब दूसरा अंक सब में जोड़ेंगे तो 8 4 12 12 4 16 16 16 8 24 16 4 20 24 24 24 3 बुआ 27 2 29 के 29 29 के 9 हासिल कितना बुआ? दो। 2। उसी तरह 3 बारा जोड़ो तो यहाँ 3 एक नहीं है तो 2 1 3 और 3 2 5 5 5 2 बुआ 7 7 7 3 10 10 10 1 11 11 2 13 13 कितना? 1390। 1390 ठीक है ना? Yes, sir. अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, अब हम लोग का काम खत्म, बस इतना निकाल लिया ना। अब डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, अब हम लोग बनाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि सर माध्य बराबर एक फार्मूला अभी आप बताए हैं थोड़ी देर पहले कि माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स। इधर नहीं लिखते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं माध्य बराबर फार्मूला। माध्य बराबर बताया फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो देखोगा सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है? 1390 और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है? 35। अब सबको क्या करना है? डिवाइड करना है। आप लोग डिवाइड कीजिए, डिवाइड तो आता है ना, भाग बच्चा वाला 5वां 6ठा में सीखले होंगे। ये 35 से कितना भाग देना? 1390 में, तो भाग दूंगा कितना बार में लगेगा? बोलिए। 3 बार में लग सकता है। तो चेक कर लो बुआ, 3 रखेंगे ना तो 5 3 15 हो गया 5 3 3 का 9 1 10 कितना आ गया? 105। बहुत कम लग रहा है, 4 से ट्राई करो। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग 4 से ट्राई करते हुआ तो 5 का 20 के 0 हासिल 2 4 3 12 2 14 ज्यादा आ रहा है मतलब 3 से लगेगा। कितना होगा? 100 कितना आया? 5। अब घटा दे बुआ 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 3। ये कट गया, यहाँ से क्या हो जाएगा? 0। कितना? 340 आ गया। तो 340 सोचो 35 के पार कितना पड़ेगा? या तो 340 आ जाए या तो उससे कम आए। ठीक है, अब बताइए कि 35 के पार, आप जब 35 के पार 10 बार पढ़िएगा तो 350 आएगा। इसलिए आप 9 बार पढ़ लीजिए, इतना तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। 9 5 45 में हुआ 5 हासिल कितना आ जाएगा? 4। उसी तरह हुआ 9 3 27 27 4 31 कितना आ जाएगा? 315। ये 9 बार में लगा सकते हो 315। तो हासिल हुआ तो 10 तो 5 बाकी सब तो ये 3 बच गया, ये कितना बच गया? 2 ये कट गया। अब देंगे हम लोग दशमलव। क्या देंगे बुआ? दशमलव। ये दो दशमलव। ठीक है, उसके बाद दशमलव देने के बाद देखो तो बढ़ जाता है ऐसा ही। अब देखो मेरे हिसाब से अब 7 से लगना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे बुआ? 35 के पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो आपको 35 के पहाड़ा नहीं आता है फिर भी आपको गुना आना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको टीचर पहला दूसरा तीसरा में कहता है गुना सीखो गुना, तो आप लोग तो नहीं सीखते हैं, है कि नहीं? तो देखो गुना कर बुआ 7 5 35 के 5 हासिल कितना? 3। और देखो 17 की 21 21 3 24 कितना आ गया? 245। मतलब 7 बार में लगा सकते हुआ 245। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए ये सब करके दिखा रहे हैं, नहीं तो हम चाहेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आपको समझना है होगा। तो इसमें हासिल हुआ 5, ये 4 बच गया, कट गया, ये कितना आ गया? 0। तो एक बार में लगे बुआ 35 कम 35, कुछ बचे कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा बुआ? काटेंगे तो 39.71। दशमलव के बाद संख्याओं को एक एक पढ़ल जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग को सॉल्यूशन पसंद आया। ठीक है, तो हमारे चैनल को क्या कीजिए बुआ? सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग।